संकट पर मंथन। एलएसी पर जवानों की शहादत पर बोले पीएम मोदी, व्यर्थ नहीं जाएगा वीर सपूतों का बलिदान। उकसावे की हरकत का जवाब देने में भारत सक्षम। शांति चाहता है भारत, पर संप्रभुता से नहीं करेंगे कोई समझौता। चीन से झड़प के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की चीन से बात। गलवान की घटना पर जताया कड़ा ऐतराज। भारत चीन झड़प में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से पूछे सवाल। सरकार जवाब दे कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी लोगों को नई सौगात। रामलला की आरती का होगा लाइव टेलीकास्ट। श्रद्धालु घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकेंगे दर्शन। नोएडा में चलती बस में रेप का सनसनीखेज आरोप। प्रतापगढ़ से नोएडा आ रही निजी बस में दंपत्ति के साथ मारपीट। हाथरस में अवैध कब्जा हटवाने गई राजस्व टीम और पुलिस के साथ दबंगों ने की अभद्रता। आगरा में दो भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट। पड़ोसी के दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना। अमरोहा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। प्रयागराज के नैनी में पति से विवाद के बाद नदी में लगाई छलांग। गोताखोरों ने महिला को बचाया। चित्रकूट में एक महिला ने यूपी पुलिस के सिपाही पर बहला फुसलाकर शादी का झांसा दे उसके साथ 4 साल तक शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया। आजमगढ़ में पुलिस ने एटीएम की क्लोनिंग और कार्ड बदलकर पैसे निकाल लेने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निकालने वाले अमेठी में एआरटीओ कार्यालय परिसर में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोटद्वार में पोखड़ा ब्लॉक में दर्दनाक हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में कार खाई में गिरी। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तरकाशी में खाई में वाहन गिरने से हादसा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 2 जख्मी अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ में कालापानी बॉर्डर के पास फिर हलचल। नेपाली सेनाध्यक्ष ने किया कालापानी के पास दौरा। पौड़ी में कर्मचारी संगठनों ने किया विरोध। चीनी सामान के विरोध की अपील। पीएम से की बदला लेने की मांग। हरिद्वार में चीन की हरकत से साधु संत नाराज। बॉर्डर पर जंग पर जाने को तैयार। पीएम से की बदला लेने की मांग। हरिद्वार में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। आत्मा की शांति की कामना। देहरादून में चीनी सामान का विरोध जारी, लेकिन रोजाना प्रयोग हो रहे प्रोडक्ट्स, ऐसे में बहिष्कार करना काफी मुश्किल। नैनीताल में कांग्रेस ने किया चीन का विरोध। चीन के जलाए झंडे, शहीदों को किया नमन। खटीमा में युवक ने की आत्महत्या। नौकरी का दिया गया था झांसा देकर रुपए लिए गए थे। नैनीताल में ठंडी सड़क का होगा सौंदर्यीकरण। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। पिथौरागढ़ में मिलम घाटी का पुल जर्जर। कभी भी जमींदोज हो सकता है पुल। चीन सीमा से सटी है मिलम घाटी। शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रणय पंड्या की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने साल 2010 से साल 2014 के बीच नाबालिग से दुराचार मामले में रिपोर्ट की प्रगति मांगी है। देहरादून में मानकों को ताक पर रख हो रहा है कटान। चांदनी प्यूनल मार्ग पर हो रहा है कटान। चमोली में थराली में सांभर का शिकार। 2 आरोपी गिरफ्तार। सांभर का कान हुआ बरामद। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन में बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की स्टूडेंट्स ने मुलाकात की। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स ने मुलाकात की। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद पूरे देश में आक्रोश। शहीदों को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। भारत चीन सेना के बीच हुए विवाद में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को लेकर मथुरा में संतों में भी आक्रोश। प्रधानमंत्री से किया आग्रह, सैनिकों की शहादत खाली न जाए। कानपुर में कोरोना का कहर। अब तक बन चुके हैं 60 हॉटस्पॉट। अब तक 30 मरीजों की हो चुकी है मौत। वाराणसी में 2 बड़े रेलवे स्टेशन पर 10 बोगियों वाली कोविड-19 स्पेशल ट्रेन आइसोलेशन वार्ड में तब्दील। डिब्बे के एक कोच में 2 मरीजों के इलाज की व्यवस्था।
प्रयागराज में पूर्व एसएसपी सत्यार्थ, अनिरुद्ध, पंकज और उनके गनर की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए काम शुरू। अयोध्या मंडल के कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। ललितपुर में रेलवे ट्रैक पर प्रेमी युगल की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। ललितपुर में तालाब में शव मिलने से सनसनी, मृतक की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। एसपी का कहना है संभवतः लाश किसी मछुआरे की है। उत्तराखंड में भी प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून से 24 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। दिल्ली देहरादून हाईवे पर आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस चेक पोस्ट पर देहरादून से बाहर जाने वाले तो बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों की जांच पड़ताल होती है। 20 शहीद भारतीय सैनिकों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा है कि चीन ने एक बार फिर छलावा किया है। चीन को लेकर सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा सेना के हवाले, लेकिन राज्य सरकार को कोई इनपुट मिलता है तो भारत सरकार से शेयर करेगी। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एक पुतले के आगे भजन गाए। हल्द्वानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, चीन का पुतला फूंका। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी चीन के खिलाफ गुस्सा फूटा। प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। श्रम विभाग के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आज श्रम मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से चेक वितरित किए गए। बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई समेत श्रमिक परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने और साफ सफाई नहीं होने पर एक बुजुर्ग क्वारंटीन सेंटर से भाग गए। बिजनौर में मजदूर की नाबालिग बच्ची के साथ मजदूर ने किया नाबालिग बच्ची से रेप का प्रयास, पुलिस जांच में जुटी। संभल में ऑपरेशन जेसीबी के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। जिले में चल रहे अवैध असलाह फैक्ट्रियों का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। भारत में करीब 12,000 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव से मौत का आंकड़ा, 3.5 लाख के पार पहुंचे कोरोना केसेस। यूपी में 24 घंटे में सामने आए 517 नए मामले, 14,600 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 45 नए मामले आए सामने। 24 घंटे के भीतर ही एक डॉक्टर सहित 3 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में फिर हुआ कोरोना विस्फोट। अभी तक राज्य में 97 नए मामले आए सामने। हरिद्वार में सबसे ज्यादा 27 मामले आए सामने। जौनपुर में सपा विधायक ललई यादव हुए कोरोना से संक्रमित। ललई यादव पिछले कई दिनों से थे बीमार। काशीपुर में आज 2 कोरोना संदिग्धों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घरों में पहुंचकर शवों का सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज दिया। आगरा में कोरोना का कहर जारी। आयकर भवन में कार्यरत शाहगंज निवासी महिला कर्मी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। अमेठी में महामारी एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान शहीद। सूत्रों के हवाले से खबर, चीन के भी 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से जख्मी। लद्दाख में चीनी सेना से झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन की सीमा पर अलर्ट। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी की सीमा पर कड़ी चौकसी। भारत और चीन की सीमा पर सैनिकों में हुए संघर्ष के बाद भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों में उबाल। जौनपुर के भदेड़ी कांड पर सियासत जारी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने गांव का दौरा किया। यूपी में आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों के फीस को लेकर इसे बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर गुंडों ने पीड़िता के परिजनों पर किया हमला। हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। रामपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाएं भी शामिल।
कौशाम्बी में सल्तनत काल के 171 सिक्कों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त किए बेशकीमती सिक्के। खजाना बेचने की फिराक में थे आरोपी। मथुरा के नई बस्ती इलाके में लूडो खेलने के विवाद में 2 गुटों में जमकर हुआ पथराव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। बरेली में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कासगंज में एक महिला अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा में खेत की सिंचाई करने गई महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले में महिला की मौत हो गई। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली इलाके में गांव के बाहर गन्ने के खेत में बेहोशी की हालत में मिली महिला। इलाज के लिए महिला को सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया गया। रामपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ठगी करता है। आगरा में गांजा तस्करी का जीआरपी ने खुलासा किया। इस मामले में सगे भाई बहन को गिरफ्तार भी किया गया। गोरखपुर में सहकारी समिति में सामने आई बड़ी लापरवाही। खुले आसमान के नीचे रखा 250 क्विंटल गेहूं, नमी से खराब होने की आशंका। हाथरस में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। वीडियो में खाद्यान्न से संबंधित सूचना जमा करने गए अध्यापकों से अधिकारी रिश्वत लेते नजर आए। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सख्त। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले लोगों की डीएनडी पर हो रही है चेकिंग। गोरखपुर में अनलॉक 1 के दौरान ठप पड़े सराफा कारोबार में रौनक लौट आई। खासकर के शहर के चर्चित सराफा कारोबारी के शोरूम में खरीदार खूब नजर आए। भदोही जिले में गंगा घाटों पर नाविकों की बड़ी लापरवाही। नाव पर ओवरलोडिंग करते हुए नजर आए। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके के सवायजपुर चौकी इंचार्ज और सिपाहियों पर युवक को पीटने का लगा आरोप। आजमगढ़ जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं। एसपी ने एसपी ट्रैफिक सीओ सदर सर्विलांस टीम को निर्देश दिए। इस टीम के लोग घटना को अंजाम देकर भाग रहे। अपराधी का लोकेशन ट्रेस करके उस इलाके को 3 मिनट के अंदर सील कर देंगे। ग्रेटर नोएडा में यामा कंपनी के ऑटो पार्ट्स गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हमीरपुर जिले में पाकिस्तानी टिड्डियों ने दी दस्तक। जिले में टिड्डियों की दस्तक से किसानों में भय का माहौल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाने और बोर्ड में चली अनियमितताओं पर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस जारी किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने रोजाना बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस ने एजीएम के जरिए से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा और तेल की कीमतों में कमी की मांग की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के बीच चंपावत जिले से एक राहत भरी खबर। जिला अब कोरोना संक्रमित मरीजों से मुक्त हो गया है। चंपावत सीएमओ के मुताबिक जिले में 47 कोरोना केस आए थे, जिसमें से 46 संक्रमित स्वस्थ हुए जो अपने घर जा चुके हैं। अल्मोड़ा जिले में 35,000 से ज्यादा प्रवासी पिछले 3 महीनों से अपने घरों को आ चुके हैं। प्रवासी मनरेगा योजना में ही रोजगार की मांग कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में लौटे प्रवासियों से जिला प्रशासन लगातार संपर्क कर रहा है। जो लोग घरों के आसपास रोजगार करना चाहते हैं उन्हें रोजगार देने की प्लानिंग की जा रही है। कोटद्वार में शील्ड कॉलोनी से निकलकर बाहर आ रहे लोगों पर लिया जा रहा है सख्त एक्शन। ऐसे लोगों पर किया जा रहा है केस दर्ज। कॉबिट में एक बार फिर से शिकारियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। शिकारियों से निपटने के लिए कॉबिट प्रशासन भी इनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। नैनीताल में 18-19 जून को भारी बारिश की चेतावनी के बीच जिला आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क। टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरकाशी में कोरोना महामारी की वजह से ज्यादातर लोग रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। अब लोग गांव घरों को वापस आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी के लोगों और तीर्थयात्रियों को बरसात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खचिमा तहसील के 9 गांवों को जोड़ने वाली बदहाल कंजाबाग सड़क को लेकर ग्रामीण विरोध पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी के प्रसिद्ध कंडोलिया मंदिर में हर साल लगने वाला मेला इस बार कोरोना महामारी की वजह से नहीं लग पाया।
उधम सिंह नगर के बाजपुर में कुत्ते का शिकार करते गुलदार का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो बद्रीपुर गांव का है। खबरें और रहेंगी, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।